12th के बाद ऐसे कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज है जहाँ पे हमें इजी एडमिशन मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों के मन में चलता ही रहता है कि ऐसे मेडिकल कोर्सेज करें जहाँ पे कंपटीशन कम हो, सैलरी ज्यादा हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीजों को कवर करने वाला हूं। सब कोर्सेज के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं देना चाहते या फिर ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम देना चाहते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम हो, उन्हें ईजी एडमिशन मिल जाए, खर्चा भी कम आए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे नीट की तरफ नहीं जाना चाहते, या फिर आप जेई की तरफ नहीं जाना चाहते, सीयूईटी की तरफ नहीं जाना चाहते। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जहां पे या तो इजी एडमिशन मिल जाएगा या फिर कोई छोटा मोटा कंपटीशन एग्जाम देके आपको अच्छी खासी एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको एडमिशन जो है वो इजी मिल जाए, ठीक है, खर्चा भी आपका कम आए, लो एक्सपेंस आए, साथ इजी या डायरेक्ट एडमिशन आपको जो है वो मिल जाए। ये जो सारे कोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, इसको पीसीबी वाला बच्चा भी कर सकता है, पीसीएम वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी, कॉमर्स वाला। यानी कि कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो पीसी वाले बच्चों के लिए होंगे, कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो पीसीएम वाले बच्चों के लिए होंगे, कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जिसको आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे भी जो है वो कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब मार लो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजीली पहुंचा सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पर विजिट करते हैं लेकिन चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत किया करो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब मार लो। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले नंबर का कोर्स है हमारे पास नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के कोर्सेज की आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों ही जो है पैरामेडिकल तो कोर्स कर सकते हैं, लेकिन जो नर्सिंग है वो ओनली सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। हाँ, सम कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बॉयज को भी बीएससी नर्सिंग जो करवाई जाती है, यानी कि नर्सिंग के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो बॉयज, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस में गर्ल्स को ही जो वो एडमिशन मिलती है नर्सिंग के अंदर। अब मैं यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप नर्सिंग करने के लिए एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट को चूज करो, क्योंकि एम्स के अंदर हमें कॉम्पिटिशन जो है वो थोड़ा टफ देखने को मिलेगा। लेकिन एम्स के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नर्सिंग करवाते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पे भी आपके हर चीज के एग्जाम निकलते हैं। स्टेट लेवल पे अगर आपको एडमिशन मिल जाती है, क्योंकि जो स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है वो कम होता है और यहाँ का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो उतना हार्ड नहीं आता जितना हार्ड एग्जाम एम्स का होता है या फिर नीट का होता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं वो अपने स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को चूज करें। हर स्टेट का अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूपी का अलग से होता है, पंजाब का अलग से होता है। तो जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे आपको जो है वो एडमिशन मिलती है अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम को कंडक्ट करते हो। क्योंकि स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है वो एम्स और नीट जितना टफ नहीं होता है, इसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत ही तैयारी भी की है तो आप आराम से स्टेट लेवल का एग्जाम क्लियर कर जाओगे। स्टेट लेवल का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो वो एडमिशन मिल जाती है, कौन से स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। और अगर आप नर्सिंग कर लेते हो या फिर पैरामेडिकल कोर्स कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कम से कम मिनिमम आपकी सैलरी 15,000 से 1 लाख रुपए तक भी जाती है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास नॉलेज कितने है। यानी कि बेसिक जो आपकी सैलरी है वो 15,000 से स्टार्ट हो जाती है। और कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज ऐसे भी होते हैं यहाँ पे जहां पे आप आर्ट्स कॉमर्स वाला बच्चा और पीसीएम बच्चे वाला बच्चा भी जो क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रख लेना कि कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पे पीसीएम वाला बच्चा, आर्ट्स वाला बच्चा और कॉमर्स वाला बच्चा भी जो वो एडमिशन ले सकता है। अगर आप नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप स्टेट लेवल के एग्जाम को टारगेट करो, अगर आपको किसी हाई लेवल कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं देना है। तो अगर आपको हाई कॉम्पिटिशन का कोई एग्जाम देना चाहते हो या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो हाई लेवल पे, तो आप एम्स को भी टारगेट कर सकते हो, नीट को भी जो वो टारगेट कर सकते हो। एम्स के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना देंगे। साथ ही साथ इन कोर्सेज को करने के खर्चे के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपका बहुत ही कम खर्चा आएगा। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल की 1 लाख रुपए 1 साल की फीस जो वो देखने को मिल सकती है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 50,000 आप कह सकते हो, मैक्सिमम 20,000 में भी हो जाती है कई कॉलेज में तो बीएससी नर्सिंग फ्री में भी करवाई जाती है। और ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो 50,000 रुपए 1 साल का आपका जो है वो लग सकता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, मैं आपको बता दूं। और इनकी डिमांड बहुत रहने वाली है, इस चीज का भी आपको खास करके ध्यान रखना। गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलती है, खास करके नर्सिंग फील्ड के अंदर। और पैरामेडिकल के भी कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है और उनकी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब भी आपको इजीली जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में नहीं पता होगा कि पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चों, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। जैसे आपको एक्सरे का भी आप हॉस्पिटल में गए हो तो वहाँ पे एक्सरे करवाने होते हैं, या फिर आप बीपीटी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ये सारे के सारे जो कोर्सेज होते हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आते हैं। ईसीजी वगैरह करना, अपने एमआई करना, रेडिएशन के रिलेटेड काम करना, तो ये सारे के सारे
कोर्सेज पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। तो इन कोर्सेज की जो डिटेल्स है, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो उसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, और जो पैरामेडिकल कोर्सेज है वो बॉयज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। और जो नर्सिंग है वो गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। बॉयज भी नर्सिंग करते हैं लेकिन उनकी उतनी डिमांड नहीं है जितनी गर्ल्स की डिमांड है नर्सिंग फील्ड के अंदर। और अगर आप इससे भी कम कंपटीशन चाहते हो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, मैं आपको चीज बता दूं, पैरामेडिकल कोर्सेज यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक पैरामेडिकल कोर्सेज डिप्लोमा होता है, एक पैरामेडिकल कोर्सेज जो वो डिग्री होती है, यानी कि जिसको हम बैचलर डिग्री बोलते हैं। तो अगर आप बैचलर नहीं करना चाहते तो पैरामेडिकल कोर्सेज के डिप्लोमास भी आते हैं, तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। डिप्लोमा में और भी कम ज्यादा खर्चा होगा और उसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम भी जो नहीं देना पड़ेगा। बहुत जगह पे आपको डिप्लोमा कोर्सेज जो वो डायरेक्ट एडमिशन जो वो मिल जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट कोर्स की बात यहाँ पे हम करते हैं। तो नेक्स्ट कोर्स हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है बी फार्मा। बी फार्मा और डी फार्मा। बी फार्मा हमारे पास बैचलर डिग्री होती है, डी फार्मा हमारे पास डी मतलब डिप्लोमा होता है। तो बी फार्मा के अंदर एडमिशन आपको दो तरीके से मिल सकता है। बी फार्मा के कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो सीयूटी के अंदर आते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी जो वो मिल जाता है। तो अगर बी फार्मा करना चाहते हो तो आप बी फार्मा भी कर सकते हो। बी फार्मा की जो डिमांड है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू डी फार्मा, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो बी फार्मा की डिमांड जो है वो ज्यादा है, यानी कि इसकी जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो ज्यादा निकलती है एज कम्पेयर टू डी फार्मा। तो ये जो होता है ये हमारे पास 4 ईयर का कोर्स होता है और ये हमारे पास यहाँ पे 2 ईयर का कोर्स होता है। तो ऑब्वियसली 4 ईयर का इसमें थोड़ा सा खर्चा आपका ज्यादा लगेगा, इसमें आपका खर्चा जो है वो कम लगेगा। अगर आप कम कॉम्पिटिशन, इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा, इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की भी नीड नहीं पड़ती है। तो अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं 2 साल का आपका कोर्स रहने वाला, इजिली आपको एडमिशन मिल जाएगी। सैलरी आपका डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15,000 से ऑलमोस्ट हो जाती है। तो अगर आप बी फार्मा करते हो तो बी फार्मा करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद आप खुद का फार्मेसी शॉप भी जो है वो ओपन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना है तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, किसी मेडिकल कंपनी में जाना तो मेडिकल कंपनी में भी जा सकते हो। यानी कि जॉब्स की डिमांड इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इसमें आपको जो है वो कम देखने को मिलेगी। इसमें जॉब तो मिल जाएगी लेकिन उतनी हाई रेटेड जॉब्स आपको नहीं मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो बी फार्मा के अंदर जो है वो ज्यादा निकल कर आती है। रही बात इन कोर्सेज को करने के खर्चे की, तो खर्चा आपको वही, अगर प्राइवेट कॉलेज में करते तो वही 50,000 से 1 लाख के बीच में आपको 1 साल की फीस जो आपको देखने को मिलेगी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाते तो वही लेस देन 50,000 पर ईयर की फीस आपको जो देखने को मिल सकती है बी फार्मा की। वही डी फार्मा का तो आपका डिप्लोमा कोर्स है, तब 1 साल के अंदर आप कह सकते हो 30, 40 से 50,000 के अंदर आपकी जो फीस है जो है वो लगेगी। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कोर्स है बीएससी का। तो जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है मेडिकल के रिलेटेड, एक होती है हमारे पास नॉन मेडिकल के रिलेटेड। नॉन मेडिकल के रिलेटेड उनके लिए होती है जो बच्चे पीसीएम वाले हैं, यानी कि जो बच्चे पीसीएम वाले हैं वो नॉन मेडिकल वाली बीएससी करेंगे, जो पीसीबी वाले हैं वो मेडिकल के रिलेटेड करेंगे। अब ये होता क्या है बीएससी? बीएससी होती है हमारे पास जो बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं। अगर आप टीचर बनने में इंटरेस्टेड हो तो आप बीएससी भी कर सकते हो। इसके बाद आपको ड्यूल डिग्री भी कर सकते हो, एमएससी भी करने को मिलेगी, उसके बाद आपकी पीएचडी हो जाएगी, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप बीएससी करना चाहते हो बीएससी भी कर सकते हो। इसमें भी सेम है, बीएससी दोनों ही कॉलेज में करवाई जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी करवाई जाती है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी करवाई जाती है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो वही सेम टू सेम आपका एक्सपेंस रहने वाला 50,000 से 1 लाख के बीच में 1 साल का आपका खर्चा रहने वाला है। और इसकी जो ड्यूरेशन है ये 3 ईयर का कोर्स है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। ये 3 ईयर का कोर्स जो वो रहने वाला है, लेकिन ये टीचर के रिलेटेड है। जो बच्चे टीचर रिलेटेड बनना चाहते हैं, टीचिंग के अंदर जाना चाहते हैं, वो बीएससी भी कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कोर्स है बीएनवाईएस का। दूसरा हमारे पास है डीएनवाईएस का। बीएनवाईएस हमारे पास बैचलर डिग्री जो है वो रहती है, ठीक है, और डी मतलब डिप्लोमा यहाँ पे हमारे पास रहेगा। अब बीएनवाईएस में 2 चीजें होती हैं, यहाँ पे जो एडमिशन है वो आपको नीट के थ्रू भी मिलती है, और कई जगह पे जो बीएनवाईएस है वो डायरेक्ट भी एडमिशन करवाई जाती है, मतलब डायरेक्ट क्रॉस करवाया जाता है, डायरेक्ट एडमिशन आपको जो वो मिल जाएगी। तो नीट के थ्रू भी यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन भी जो आप ले सकते हो। कई जगह पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी अभी मिल जाएगी, कई जगह पे जो बीएनवाईएस के कॉलेजेस है वो नीट के अंदर चले गए, वहां पे आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगी। और ये कोर्स करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और डिप्लोमा भी इसमें अगर आप करना चाहते हो डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिप्लोमा में आपका खर्चा कम आएगा। बीएनवाईएस करोगे तो इसमें थोड़ा सा खर्चा आपका ज्यादा आएगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है तो और भी ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो इसमें नाम के आगे आपको डॉक्टर का हैशटैग जो वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो बच्चे डॉक्टर का हैशटैग लगवाना चाहते हैं वो बीएनवाईएस कोर्स के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे जो आज की वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दिए। इसके अलावा अगर और भी बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन वो सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज मैं थोड़े से आपको बता देता हूं। अगर आप इससे भी थोड़ा सा बिलो जाना चाहते हो तो आप एएनएम कर सकते हो, एएनएम नर्सिंग कर सकते हो, जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में से बेटर कौन सी है, किसमें कितनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो एएनएम कर सकते हो, जीएनएम कर सकते हो,
कंपाउंडर का कोर्स कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे कोर्सेज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा सैलरी देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगी, आपका खर्चा भी कम आएगा। तो यहाँ पे ये है कि इनकी कुछ ना कुछ आपको जॉब जो है वो मिल जाती है। ऐसा नहीं कि ये कोर्सेज करने के बाद आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी, यहाँ पे इन कोर्सेज को करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उतनी हाई सैलरी की जॉब नहीं मिलेगी। वही 10-15,000, 20,000, 25,000 से आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आगे डिपेंड करता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो बढ़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज है जो मैंने आपकी वीडियो के अंदर कवर की है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट की क्वेरी बचती है ओपन है, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी नीट जेई रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल कर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।